बेस कैंप होता है, वहां पे मिले इत्तेफाक में। इत्तेफाक मतलब सडनली। और वो लोग बात कर रहे थे, दोनों का विजन शेयर कर रहा था, मिशन एंड विजन। दोनों ने एक ही साथ एक ही मिशन शेयर किया कि आई वांट टू रीच एवरेस्ट। और दोनों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ये एक 7 बार फेल किया, एक 14 बार फेल किया। और दोनों ने हाथ मिलाया कि हम लोग इतना बार फेल किया, वी नो हाउ टू अचीव आवर रोड। तो मुझे पता है यही तेंजिंग सभी के अंदर में है, सभी के अंदर में ऐसा स्पेशल तेंजिंग है। लेकिन कभी कभी वो तेंजिंग को जगाना पड़ता है। एंड आई एम सो फॉर्चुनेट, आके मुझे तेंजिंग मिल गया, मेरा काम आधा यहीं पे बन गया। बिग हैंड फॉर तेंजिंग। कुछ बोलना चाहिए? नो बड़ा आपको क्या बनना चाहिए? यू डोंट नो? अच्छा ठीक है, बाद में पता लग जाएगा। सो थैंक यू तेंजिंग, थैंक यू। तो आज की सेशन का जो टाइम है वो लिमिटेड है। बाद में आप लोग सब मिलके बोलेंगे सर इतना लिमिटेड से नहीं चलेगा, वी नीड अनलिमिटेड, वी नीड लिमिटलेस। प्लीज कम अगेन। तो नेक्स्ट ईयर का टूर अभी प्रवीण मेरा बचपन का दोस्त है, वी आर फ्रॉम क्लास केजी से हम लोग इस साल देख किया। वो भी 50 क्रॉस किया, हम भी 50 क्रॉस किया। वो रेलवे का असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर है। तो मैं भी कभी रेलवे में काम करता था, लेकिन रेलवे छोड़ के मैं बाहर गया, कैसे उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू फॉर प्रवीण, बिग हैंड। तो नेक्स्ट टाइम का टूर अभी से अनाउंस हो गया है, हम लोग सिलेक्ट किया है, और उसका एंडिंग फिर मनाली नहीं होगा। तो नेक्स्ट ईयर फिर मैं ऑफिशियली आऊंगा यहाँ पे। तो अभी के लिए आज में, हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी रियलाइज्ड that you have immense potential, but still now you don't know what are the potential you have? How many of you realize that? कि आपके अंदर ऐसा रियलाइजेशन आया है अभी तक कि आपके अंदर बहुत क्वालिटी है, लेकिन यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्लोर दैट क्वालिटी। कौन ये बिलीव करते हैं? आप देख लेते हो ये बिलीव किसी के अंदर है कि डरो मत, हाथ उठाओ, हाथ उठाने से गिफ्ट मिलेगा। उठाना, डर क्यों रहा? पूरा हाथ उठा, पूरा। ओके, थैंक यू। नाउ मुझे ये भी पता है यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट्स है जिसके अंदर बड़ा बड़ा सपना है, और वो डरता है सपना शेयर करने के लिए। क्यों? उसको लगता है सपना अगर शेयर करूं, अगर नहीं होगा तो दोस्त लोग क्या सोचेगा, पेरेंट्स लोग क्या सोचेगा, और ये सोच के अपना सपना को वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, दबा रहा है। सो डेफिनेटली आई विल गिव यू सम एसेंस, समथिंग वेरी मैजिकल, but before that I would like to share with you my life experience so that it will help you to explore your life in a different way. When I was 27, मेरा लिगामेंट काट लिया, दोनों एक्सेप्ट किया हो गया, and the day it happened I was totally out of the system, क्योंकि मुझे सपना नहीं मिलेगा, ये सिग्नल मिल चुका था। I was crying just like a baby, and fortunately in my room there was another gentleman. वो जेंटलमैन का मुझे रोने देख के मेरा पास आया, उसका भी लेग का कुछ इश्यूज था, ऑपरेशन हुआ, वो मेरा पास आया, पूछा बेटा इतना क्यों रो रहा है? तो मैंने अपना ट्रू स्टोरी बताया कि आई हैव ए ड्रीम, आई वांट टू प्ले फॉर माय कंट्री, एंड एज पर माय लिगामेंट इंजरी आई डोंट नो हाउ इट विल हैपन, एंड आई एम क्राइंग। मैं बात भी कर रहा था, रो भी रहा था। इन द मेन टाइम उसने मुझे बताया, देख बेटा मुझे ये तो पता नहीं है तेरा सपना कितना बड़ा है और तू सपना को अपना बना पाएगा कि नहीं, लेकिन मेरा बेटा जब आएगा तुझे ऐसा कुछ टिप्स, ऐसा कुछ टेक्निक, ऐसा कुछ आइडिया जरूर देगा। वो आइडिया को, एक आइडिया को तू कैप्चर करेगा, इट विल ब्लो योर फ्यूचर, आई कैन गिव यू दैट ऑफिशियल गारंटी। ये सुनने का बाद मुझे क्या हुआ, इमोशनली एक बूस्ट लगा। जैसे फेसबुक में बूस्ट होता है, इंस्टाग्राम में बूस्ट होता है, वैसे मन में बूस्ट लगा कि कुछ तो हो सकता है। हाँ, हैपेंड। आफ्टर 2 डेज उसका बेटा आया पापा को ले जाने के लिए, और बेटा जैसे ही मेरा सामने में आया उसने एक सवाल किया, एंड दैट क्वेश्चन एक्चुअली ट्रिगर्ड माय माइंड। क्वेश्चन सुनने में आसान है, लिखने में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, और सोचने में आपको आंसर मिलने का चांस बहुत कम है, क्योंकि इस उम्र में जैसे ही वो सवाल अपने आप को आप करोगे, आप सोच में पड़ जाओगे और दिमाग में ये चलते रहेगा, ये कोई सवाल है, ये क्या है। तो वो आदमी मेरे पास आया और पूछा व्हाट इज योर नेम? सो आई टोल्ड माय नेम इज मृणाल चक्रवर्ती। तो उसने बोला डू यू नो द मीनिंग ऑफ मृणाल? आई सेड नो। बोला रिमेंबर इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ योर नेम
देन लाइफ का आधा पार्ट यहीं पे आप खत्म कर दिए। ये बोला व्हाट डू मीन बाय दैट, कि हर नाम का एक मीनिंग होगा। बोला जरूर जरूर, हर नाम का एक मीनिंग है, आपका नाम का भी एक मीनिंग है। यू डोंट नो, दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर 27, स्टिल यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ योर नेम। सो आई स्टार्ट थिंकिंग, अरे यार ये कौन आदमी है, मेरा नाम का पीछे पड़ गया। वो नाम मैं थोड़ी अपने दिया, मैं मतलब मेरा मन में ये सब चल रहा है, साइकिल चल रहा है। उसने फिर मेरा पर्सनल डिस्टेंस में, यू नो द मीनिंग ऑफ पर्सनल डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल डिस्टेंस आई एम टॉकिंग, एंड दिस इज कॉल्ड पर्सनल डिस्टेंस। तो जैसे टच कर सकते हैं, तो पर्सनल डिस्टेंस में आके बोला, रिमेंबर इनसाइड योर नेम देयर इज अ ह्यूज थिंग्स इज वेटिंग फॉर यू। देन ही आस्क्ड मी नेशनल फ्लावर क्या है, यू नो क्या है, लोटस। तो मैंने भी बोला बंगाली में, मैं बंगाली हूँ, मैं बंगाली में उसको आंसर दिया। लोटस का बंगाली होता है पद्म, पद्म हिंदी में पद्म बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमल, कमल, थैंक यू, कमल। सो कमल, तो बोला वो कमल जो पानी से ऊपर आता है ना, वो जो स्टिक होता है, उसका नाम है मृणाल। एंड ऐसा हो सकता है कि तुम ऐसा कुछ करने वाले हो, शायद एक दिन तुम्हारा जो कर्म कांड है वो इंडिया को ऊपर ले जाने में हेल्प करेगा। ट्रस्ट मी, उस दिन मुझे पता नहीं था मेरा नाम का पीछे कितना कुछ छुपा है। एंड नाउअडेज व्हाटएवर आई एम डूइंग द सेम। मैं हर स्कूल में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, IITs में जाता हूँ, और मैं जब ये बात बोल के वापस चला जाता हूँ, people start crying, everybody starts crying, और वो रोते 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 अपना अंदर का जो अंदर है ना उसको ढूंढ पाते हैं। एंड सेकेंड थिंग उसने जो बताया था, यू कैन राइट इन ए क्वेश्चन, यू नीड टू नो द मीनिंग ऑफ योर नेम, क्योंकि वहीं पे ट्रेजर छुपा है। ट्रेजर, यू नो द मीनिंग ऑफ ट्रेजर, प्लीज राइट इट डाउन, क्योंकि मैं तो चला जाऊंगा, आधा घंटा मेरा हाथ में है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन दिस हाफ एन आवर विल बी ब्लो योर माइंड, ट्रांसफॉर्म योर माइंड। तेजिंग लिख ले, तेजिंग को तो पता चल गया ऑलरेडी, तेजिंग को मैंने ग्रिल कर दिया, ग्रिल फिश की तरह। You need to know the name. You know तेजिंग का सबसे बढ़िया क्या क्वालिटी है, वो लेफ्टी है। You know the meaning of lefty? उसका राइट विंग सुपर एक्टिव है। अगर किसी का राइट विंग सुपर एक्टिव है, उसका मतलब है that person will be very creative, very imaginative. वो ऐसा कुछ कर सकता है, उसके अंदर ऐसा कुछ है, शायद उसको भी पता नहीं है वो क्या कर पाएगा। जिस दिन वो कर पाएगा, सचमुच he will be the next Tenzing for the universe। और आदमी उसको अलग से, ये स्कूल में देखोगे उसका फोटो आ सकता है उसका काम के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट एक्चुअली यू टर्न माई लाइफ। वो क्वेश्चन था, लिख लेना क्वेश्चन, पहले सुन लेना, उसका बाद समझ लेना, उसका बाद लिख लेना, डोंट राइट फास्ट, ठीक है। द क्वेश्चन इज, डू यू नो व्हाट यू डोंट नो? हिचकी लगा ना, थिंक, आंख बंद करके सोचो और बोलो, क्या तुम्हें पता है, तुम्हें क्या पता नहीं? आस्क योरसेल्फ, क्लोज योर आईज एंड जस्ट थिंक, मे आई नो व्हाट आई डोंट नो? डू यू नो व्हाट यू डोंट नो? एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग, कैपिटल में लिखना, जो भी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिखो कैपिटल में, लिखो, डू यू नो व्हाट यू डोंट नो? क्या तुम्हें पता है, तुम्हें क्या पता नहीं? एंड ट्रस्ट मी, आई वाज क्लीन बोल्ड, जैसे विराट कोहली क्लीन बोल्ड करते हैं ना, इरफान पठान बॉल करता है, क्लीन बोल्ड होता है क्रिकेट में। आई वाज क्लीन बोल्ड विद दैट क्वेश्चन, ये कोई सवाल है, ये कोई स्टेटमेंट है, ये कोई सोच है? एंड ट्रस्ट मी, वो सवाल में मुझे स्पाइडर बाइंडिंग जैसा सोचने लगती, ये कोई सवाल है, क्या तुम्हें पता है, तुम्हें क्या पता नहीं है? I think a lot and then I reply, no, I don't know what I don't know. You know what happened then? Then that gentleman told me, I know what you don't know. And trust me, I was so curious. जो आदमी 20 मिनट पहले मुझे पता भी नहीं था वो कौन है, कहां से है, क्या बैकग्राउंड है, उसको भी पता नहीं मैं कौन हूं, उसको कैसे पता लगा मुझे जो पता नहीं है वो उसको कैसे पता है? And I was so curious. I look at the person and say, ऐसा है क्या? Then he starts smiling and reply, would you like to know what you don't know? The same question if I ask you, would you like to know what you don't know? क्या तुम जानना चाहोगे क्या तुम्हें पता नहीं? Now, the reply is like $1 million secret. I don't know
How many of you know the word called $1 million secret? कभी-कभी देखोगे, कभी टीचर्स लोग बोलते हैं, कभी-कभी प्रिंसिपल लोग बोलते हैं ये वर्ड $1 million secret। ये जो अभी सीक्रेट में शेयर कर रहा हूँ, उन्होंने क्या बोला था मुझे पता है? उन्होंने बोला था, मृणाल, remember what you know is just a drop of water, and what you don't know is like an ocean. Now you have a choice. You can stay in your comfort zone. That means जो तुम्हें पता है उसी में रहो, कोई बात नहीं है। आना जाना खाना पीना, एक नौकरी, फिर छोकरी, आई एम सॉरी फॉर द एग्जांपल, फिर एक गाड़ी, लाइफ खत्म। आना जाना खाना पीना, छोकरी नौकरी, खत्म लाइफ। उसने ऐसे ही बताया था, बंगाली में बताया था, आई टेक इन हिंदी एंड इंग्लिश। Or else, what you don't know, would you like to explore your life? Because very few people take that chance. And the risk is like a trekking. ट्रेकिंग जैसा रिस्क है। आपको पता नहीं है कौन सा बोल्डर का नीचे पहाड़ कैसा है। उस दिन ऐसा हुआ था, आई मेकअप ऐसा एक बोल्डर को पैर रखा, पत्थर खींच गया। सो मैं एक्सरसाइज करता हूँ थोड़ा बहुत, तो मेरा बॉडी ना बैलेंस हो गया। तो समहाउ मेरा हाथ में वो स्टिक था, वो स्टिक लगाया, आई मेक अ बैलेंस। एंड द नेक्स्ट डे में क्या हुआ, यहाँ पे सुब्रत सर है, he is an international photographer, सुब्रत टुडारा, he is an international photographer, big hand for Subrata sir. He is 67 और स्टिल ट्रेकिंग में जाता है। हर साल मैं एक ट्रेकिंग में जाता हूँ और सर नियर अबाउट 4 से 5 ट्रेकिंग जाता है। अभी अन्नपूर्णा बेस कैंप है, आपको पता है नेपाल में, वो जस्ट करके आया है। वेरी गुड ट्रेकर, वेरी एक्सपीरियंस। थैंक यू सुब्रत, प्लीज सिट डाउन। तो सुब्रत सर का क्या हुआ, वो भी उसी जोन से क्रॉस कर रहे थे पैर, और जैसे क्रॉस कर रहे थे ये पैर साइड में था और क्या हो गया ऐसे, और पूरा ऐसे ना सॉरी पूरा ऐसे गिरने लगा। यू नो द मीनिंग ऑफ गिरने लगा, मतलब वो पूरा नीचे जा रहा था। समहाउ हम लोगों का जो तेंजिंग नोर्गे था, उसका नाम था निर्मल, वो नेपाल से है। उसने पूरा बॉडी को लेके ना, जैसे फुटबॉल में स्लाइडिंग टैकल होता है, हाउ मेनी ऑफ यू नो, तो एकदम स्लाइडिंग ऐसे टैकल, तो वैसे टैकल करके वो नीचे से आया और सुब्रत सर का ऐसे होल्ड किया। एंड इन द मीन टाइम पुलक सर ने, वो रेलवे का सीनियर एम्प्लॉय है, उसने सुब्रत सर का हाथ पकड़ लिया एंड वी सेव। सो ये जो एक्सप्लोर वाला लाइफ है ना, ये कठिन है, आसान नहीं है। फर्स्ट में बताना चाहूंगा, तो मेरा गुरु जो था, मेरा जो टीचर था, उसने बोला यू वांट टू स्टे इन योर कंफर्ट, जो तुम्हें पता है उसी में रहो, और वुड यू लाइक टू एक्सप्लोर योर लाइफ, make up your mindset, life will be unpredictable every day, every moment. Are you ready for that unpredictable situation? So मैंने मेरा आंसर क्या दिया था? Yes. And that day is my transformation day, rebirth day. आज वो बेटी 23rd है। अभी वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका नाम है Purdue University. You can write the name. अगर बाद में रिसर्च में जाना है, you can search. It's equivalent to MIT. Purdue University. It's in US. तो वहाँ पे उसको एक स्कॉलरशिप मिला है। जो लोग मेडिकल लेके पढ़ना चाहोगे, केमिस्ट्री लेके पढ़ना चाहोगे, you can apply for Kurana scholarship. You can write Kurana scholarship. It's a very prestigious scholarship. Kurana scholarship. If you go for chemistry, वो केमिस्ट्री फील्ड के लिए दिया जाता है। So वो स्कॉलरशिप में एवरी ईयर 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, मोर देन 3 लाख। क्वालिफाई कितने करते हैं? ओनली 50 to 70। और कहाँ पे उन लोग रिसर्च करने का 3 महीना का इंटर्नशिप मिलता है। You will qualify, if you qualified, you will get the opportunity over there. और यूनिवर्सिटी कौन है पता है? It's all free and you will get more than $3,000 प्लस आपका आने जाना का जितना खर्चा मिलेगा। कोरोना स्कॉलरशिप गूगल में सर्च करके देख लेना, you will get a different view. MIT, Harvard University, Purdue University, University of Tennessee, University of California, ये सब यूनिवर्सिटी में आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगा विद देयर नोबेल लॉरिएट जो लोग हैं, जिसको नोबेल मिलता है, उन लोग जहाँ पे रिसर्च करते हैं, you will get that opportunity 3 months to research over there. यहाँ पे कौन कौन है जो मेडिकल प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं, मेडिकल इंटरेस्टेड है, मेडिकल में, केमिस्ट्री में कौन कौन, किसका केमिस्ट्री इंटरेस्ट है? गुड, यू रिमेंबर द नेम खुराना स्कॉलरशिप। तो उसने खुराना स्कॉलरशिप अप्लाई किया था लास्ट ईयर एंड ही क्वालिफाइड। राइट नाउ शी इज डूइंग हर इंटर्नशिप ओवर देयर एट पर्ड्यू यूनिवर्सिटी। लेकिन बेटी 2 साल का है,
नौकरी पक्का है, गवर्नमेंट जॉब है, माय पेरेंट्स आल्सो देयर, माय फादर एंड मदर आल्सो देयर, तो व्हाई आई नीड टू टेक रिस्क फॉर द एक्सप्लोर ऑफ माय लाइफ, यू नो। मेरा गुरु ने बोला, देख बेटा, वो एक्सप्लोर करता है वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा 2% पीपल, 98% पीपल आना जाना खाना पीना छोकरी नौकरी लाइफ से जन्म लिया डेथ हो गया लाइफ खत्म, उसको कोई नहीं रिमेंबर करता। लेकिन जो लोग माइंड सेट बनाता है कि आई वांट टू एक्सप्लोर माय लाइफ, पीपल विल रिमेंबर देम, पीपल विल सैल्यूट देम फॉरएवर, और उसी का नाम में रास्ता होता है, उसी का नाम में हॉल होता है। सो समहाउ वो मेरा अंदर में ट्रिगर किया। तो मैंने बोला मेरा बैकग्राउंड बंगाली मीडियम है, आई डोंट नो प्रॉपर इंग्लिश, आज भी मेरा इंग्लिश में गलत होता है, अभी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होता है, उस टाइम तो और होता था। तो मैंने बोला हाउ आई विल अचीव, बोला यू हैव टू फेस दैट अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन बिकॉज लाइफ इज नॉट इजी, यू हैव टू मेक अप योर माइंडसेट, you can write the word make up your mindset. It's a very, I don't get opportunity to make up PowerPoint presentation because I'm not carrying my laptop or other things also, so that's why I'm giving that bullet word. You can write what I said, the word mindset or make up mindset. Make up mindset मतलब आपका एक mindset बन चुका है अभी तक, so वो आपका current pattern है। If you want to win, then only you can repattern your mindset. So you can write the word also, repattern your mindset. You can write the word called repattern your mindset. So my guru told me you should repattern yourself and grow yourself, because in life always remember there are two type of people. One people always believe in go. You know the meaning of go? Geo. And one type of people always believe in GROW. What is this? Grow. So there is a very good quotation. Don't go through your life, grow through your life. You can write the quotation. Don't go through your life, grow through your life. Grow मतलब अंदर चला जाओ, खुद को पहचानो, खुद से पूछो who am I? It's just a name, it's just a body, it's just a mind or something more. You are something more. You are beyond your imagination. And when you realize you are beyond your imagination, nobody can stop you. You start realizing उस टाइम ना पापा मामा आपको बोलेगा भी नहीं, पापा मामा आपको बोलेगा भी नहीं पढ़ो, सिचुएशन उल्टा हो जाएगा। पापा मामा आएगा आपको बोलेगा अरे बेटा अरे बेटी सो जा, आपका आंसर क्या होगा? प्लीज मामा प्लीज गिव मी अ चांस टू फिनिश द कोर्स, देन आई विल गो फॉर स्लीप. Sleep is not important. I need to know myself. I need to grow myself. You can write the line. I need to know myself. I need to grow myself. क्योंकि आना जाना स्कूल में कितना स्टूडेंट आया है, कितना स्टूडेंट चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पता भी नहीं है यहाँ पे एक हीरा है, यहाँ पे एक मोती है, लेकिन वो मेरा बात बोलने से नहीं होगा. यू नीड टू स्टार्ट रियलाइजिंग आपका अंदर वो समथिंग छुपा हुआ है. एंड हाउ यू रियलाइज? लिमिटेड टाइम है, और कितना टाइम में ले सकता हूँ? 10-20 मिनट्स. We have time? Full day. Thank you. Full day. नहीं अभी खत्म कर देता हूँ. अच्छा, how many of you want this session should be continued? पिक्चर अभी बाकी है मेरा दोस्त. पिक्चर अच्छा लग रहा है, मूवी अच्छा है, ठीक है. चलो मूवी का और एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ. हर मूवी में एक वर्ड यूज होता है. The word called turning point, the word called climax time. You know the meaning of climax? इसका मतलब. So I have to give you something special gift, climax. और वो climax देने के लिए I need your help. जैसे मैं अगर आपको डॉक्टर की कुछ क्लासेस जो सब्जेक्ट में पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि when I reached at Cambridge, झूठ बात नहीं बोलूँगा, छुपा हुआ दो सच बात बताना चाहूँगा. क्लास 5 में मुझे मैथमेटिक्स में कितना मिला था? 0 से थोड़ा सा 9. और मैंने सोचा अरे 9 तो बहुत है. मेरा पिताजी ने डंडा में ठंडा बना दिया था. आई डोंट नो पिताजी का डंडा आपको मिलता है कि नहीं. किसको मिलता है यहाँ पे पिताजी का डंडा? किसी को मिलता नहीं है. अरे कितने अच्छे हो भाई आप लोग. एक को मिलता है, 2 को मिलता है. But trust me, I was so fortunate. 3 को मिलता है. I was so fortunate every day. Whenever my father got opportunity, उसको मौका चाहिए. ये कैसा बैठा है? डर मत, मैं भी जब नहीं मार रहा हूँ.
तो अचानक मेरा फादर ने पूछा 51 प्लस 22 प्लस 32 कितना होता है? मैंने ऐसे ऐसे करने लिए था। तो ऐसे बार बार मार खाते खाते मेरा ब्रेन में ये प्रोग्राम हो चुका था, पापा है मतलब आज मुझे धुलाई मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, आई वाज सो फॉर्चुनेट, माय फादर वाज ए पुलिस ऑफिसर। राइट लेफ्ट कुछ भी करने से मुझे डंडा मिलता था। क्लास 5 में 9 मिला था, एग्जाम में फेल था। एंड आई वाज ए टिपिकल बंगाली मीडियम स्टूडेंट। पढ़ाई में एकदम ध्यान नहीं था, खाली हॉकी 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 करता था। और मुझे लगता था पढ़ाई करके क्या होगा, हॉकी स्टिक से तो सब कुछ मिल सकता, करोड़ रुपया मिल सकता, मैं क्यों पढ़ाई करूं? जैसे होता है ना आजकल, बुरा मत मानना, कोई कोई यहाँ पे है ऐसे सोचते हैं, मैं तो यूट्यूबर बनूंगा, उसका साथ पढ़ाई का कोई संपर्क नहीं है। 10 बार यूट्यूब देख लूंगा, उसको बोलते रहूंगा, एक दिन वो सुपर हिट हो जाएगा, करोड़पति बन जाऊंगा। वो क्या लाठी है बोल के वैसा बन जाऊंगा, वॉलपेपर बन जाऊंगा। मेरा भी वैसे ही सोचता, मैं हॉकी में कैसे करता रहूंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, कौन मुझे रोकेगा? बट यू नो, when I failed, प्रिंसिपल बुलाया क्लास 5 में और पूछा कि बेटा देखो, हम लोग का स्कूल का रिकॉर्ड में लास्ट 100 इयर्स का पुराना स्कूल है और इस स्कूल में कभी कोई फेल नहीं किया था। यू आर द फर्स्ट पर्सन। अब हम लोग के पास 2 ऑप्शन है, हम लोग आपको कंसिडरेशन प्रमोशन देके पास करा सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट ईयर यू विल बी आउट फ्रॉम द स्कूल अगर ऐसे स्टैंडर्ड रहेगा, और एल्स इफ यू ओवरकम योरसेल्फ और अभी से बोल दो दूसरा स्कूल में जाना है, तब लोग पास दिखा के तुमको निकाल दूंगा। So मैंने टेक रिस्क, आई टोल्ड मी नो, गिव मी अ चांस, आई वांट टू इंप्रूव माय सेल्फ। फिर मैं थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दिया और आईएलटीएस बोल के एक एग्जाम होता है, आपको पता होगा, इंग्लैंड में जाने के लिए, टोफेल होता है यूके यूएस जाने के लिए, जीआरई होता है हायर क्लास के लिए। सो आई अप्लाई फॉर आईएलटीएस, उसका बेंचमार्किंग था 7.5 फॉर कैम्ब्रिज और मेरा स्कोर था फर्स्ट टाइम 6। मैंने अप्लाई किया कि मुझे 6 मिला है, कैन यू गिव मी द अपॉर्चुनिटी, स्पेशल परमिशन। सो वहां पे एक जेंटली मेल आ गया, वी आर अनफॉर्चुनेटली डिक्लेयर्ड बोल के इतना कुछ एडजेक्टिव डाल के लास्ट में लिखा, सॉरी यू हैव टू स्कोर 7.5 और अबव, देन ओनली यू विल क्वालिफाई फॉर कैम्ब्रिज। एंड अगेन 7 महीना लगा वो अचीव करने में, समहाउ आई क्रॉस्ड इट। और जिस दिन मैंने यूके किया था, फर्स्ट डे मेरा प्रोफेसर ने एक स्टोरी बताया। वो प्रोफेसर फर्स्ट डे ये भी पूछा था कि मृणाल, आई टोल्ड माय प्रोफेसर्स नेम डॉक्टर जोनाथन स्मिथ, उसने बोला मृणाल, रिमेंबर इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर सीपीडी, आई से व्हाट, यू कैन राइट द वर्ड सीपीडी कैपिटल लेटर, तो ले ले। मैं पानी पी सकता हूँ? ये सुन लो, थोड़ा लाउड हो सकता है, ये सुन लो। आप लोग, मेरा वॉइस शायद सुनाई नहीं दे रहा, आप लोगों मनाली में स्टूडेंट्स लोगों में दम नहीं है। यस सर। अब मैं वो ये सुनना चाहता हूँ एक साथ, मेरा वॉइस आपका कान में जा रहा है, ये सुनो। दैट्स कूल। मेरा बॉडी में थोड़ा चार्ज कम हो गया था, मेरा मोबाइल बैटरी बॉडी पूरा चार्ज हो गया। इफ आई शो यू द ग्लास एंड लुक एट द ग्लास, लुक एट द ग्लास, लुक एट द ग्लास, ये ग्लास का जो बॉडी है और इसका अंदर पानी है। इफ योर ग्लास, आई एम गिविंग यू समथिंग वेरी वेरी यूनिक थिंग, प्लीज गिव मी अ चांस। बेटा मुझे हेल्प करने का मौका दे, अभी 10 मिनट में ज्यादा मैं निकल जाऊंगा, ये बात बाद में याद आएगा। ये जो ग्लास में पानी है, अगर मैं ग्लास को हिलाऊंगा क्या होगा, पानी भी मूव होगा। So if I represent the glass as a body and represent the water as a mind, if my body is continuous moving, इसका मतलब क्या है? Mind is also moving. इसको फॉर्मूला में बताया, बॉडी अनस्टेबल इज इक्वल टू माइनस। कोई अगर ऐसे बैठ के कंटिन्यूअस पैर उसका कंटिन्यूअस मूव हो रहा है, दैट मीन्स योर माइंड इज अनस्टेबल। आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट यू, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ जिसका पैर मूव हो रहा है उसका उंगली नहीं देना चाहता हूँ, इसीलिए आई विल गिव यू द सजेशन, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका बॉडी कंटिन्यूअस ऐसे शेक हो रहा है, इट्स अ सिग्नल ऑफ योर माइंड इज टोटली। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या अनस्टेबल माइंड सपना को अपना बनाने में हेल्प करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा? नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ मेनी हैबिट यू हैव, ड्यू टू योर हैबिट यू विल बिकम super champion, or due to your habit you will be failure in your life. You have to
आइडेंटिफाई। मैं यहाँ पे नहीं हूँ कि आपको गलत पकड़ने के लिए, मैं यहाँ पे हूँ जस्ट टू शेयर विथ यू माई एक्सपीरियंस। अभी आपका बॉडी अगर कंटिन्यूअस पैर का ऊपर ऐसे पैर मूव हो रहा है, या हाथ में किसी किसी का पेन क्या होता है, प्लीज थैंक यू, पेन, अरे यार क्या स्टाइल है पेन, इसका मतलब ऐसे ऐसे होता है सो कोई कोई पेन को ये मास्टरपीस है ना, कोई कोई क्लास में है ना, पेन कंटिन्यूअस घुमाते रहते हैं, इसका मतलब क्या है, आई एम नॉट टेलिंग रॉन्ग, बिकॉज़ मैं कौन होता हूं आपका रॉन्ग राइट डिसाइड करना, यू आर द डिसीजन मेकर ऑफ योर लाइफ। बोलने का मतलब है अगर पढ़ने का टाइम में कंटिन्यूअस पेन मूव हो रहा है, दैट मींस योर माइंड इज अपसेट। नाउ यू हैव अ चॉइस, लाइफ इज अ चॉइस और लाइफ इज अ चांस। टेल मी, इज इट अ चांस और इज इट अ चॉइस? चॉइस और चांस? चॉइस। चांस, बाय चांस will you become successful? बाय चांस में सक्सेसफुल बन सकते हो, लॉटरी एक बार मिल सकता है, लेकिन क्या सक्सेसफुल बन सकते हो कंसिस्टेंटली बन सकते हो? नो, बाय चॉइस। नींद आ रहा है, मूवी खत्म कर दो, निकल जाओ, अब शो यू समथिंग, डर मत, बोर्ड नहीं है, बोर्ड रहने से क्योंकि इतना कम टाइम में आप लोग अरेंज किए, अभी शो यू समथिंग, C H A N C E, क्या लिखा मैंने? पॉसिबल? ओह सॉरी, मैं तो C H A N C E, क्या है? Chance. Now my simple question for you, what is this now? Change. Message क्या है? By chance we never become successful, but by change we become successful. What I did very simple thing. I add only one. Message क्या है? बदलने के लिए ना बहुत कुछ बदलना नहीं चाहिए. Only simple one thing you have to change. Change up your mindset. अगर mindset आप change कर दिया कि today is my rebirth day, throughout the year I will celebrate my 2 day. एक है मेरा birthday, एक है मेरा rebirth day. अगर rebirth day celebration करना है, you have to change very small thing. कभी कुछ add करना पड़ेगा. I will show you something here. 0.1 multiply by 10 क्या होता है? 10. क्या? 0.1 multiply by 10, 1. 1 multiply by 10 क्या होता है? डिफरेंस क्या है? मैसेज क्या है? Something you need to add to reprogram your mindset, and something you need to delete from your habits to upgrade yourself. आज की डेट में अगर आप नोकिया फोन यूज करोगे, you can use it as a vintage product. I have no problem. बट मेंटेलिटी अगर एप्पल सैमसंग जैसा बनाओगे, यू ग्रो फास्ट। मैं बार बार एक ही मैसेज आप लोगों को दे रहा हूं, आई एम नॉट हियर टू चेंज यू, आई एम हियर टू गिव यू सम ग्लिम्स, गिव यू सम आइडियाज। इफ यू लाइक दैट आइडिया, कैप्चर द आइडिया, टेक इट इनसाइड योर हार्ट। जैसे विवेकानंद ने बताया था, विवेकानंद ने कहां पे जाके स्पीच दिया था? माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, कहां पे किया था? I have that photographs. अभी टाइम कम है बोल के वो फोटोग्राफ्स नहीं दिखा पा रहा हूँ। मेरा बेटी लास्ट वीक में वही हॉल में गया था, वो हॉल पूरा बर्न हो गया था, अभी दूसरा हॉल बनाया है और वो विवेकानंद का वो कोटेशन वहां पे बड़ा करके रखा है। तो विवेकानंद जी का एक कोटेशन है, सिंपल एक चीज अगर दिमाग में आपने कंसीव कर लिया और उसी चीज में दिन रात डे इन डे आउट अगर उसका ऊपर काम करोगे, nobody can stop you. You can create history. अभी मैं आप लोगों को ये जैसे मैंने दिखाया, सिंपल चांस था, उसको एक ऐड किया, चेंज हो गया। मैसेज क्या बोला? ओनली एडिंग वन, कितना वैल्यू को बदल दिया। फिर मैंने क्या बताया? 0.1, उसको पॉइंट हटा दिया, वैल्यूएशन क्या हो गया? There is a very beautiful quotation. You can write the quotation. First try to understand the quotation and then only write the quotation. Knowledge is power. अभी मत लिखना प्लीज, हाँ? Don't write it so that first you understand, then you understand.
नॉलेज इज पावर. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट? ज्ञानी शक्ति है. विवेकानंद का वर्ड है, नॉलेज इज पावर. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट? यू डोंट बिलीव इट? नॉलेज इज पावर. यू बिलीव इन दैट? ओके. नॉलेज इज पावर. अगर आप बिलीव करते हो, इसको कितना स्कोर दोगे आप 10 में आउट ऑफ 10? हाँ, 10. वेरी गुड. If I say the next advanced line, let's see what will be your repercussion. Knowledge is just an information. Knowledge का स्पेशली कोई पावर नहीं है. वो किताब आपने खरीद लिया, नॉलेज पढ़ लिया, उसका कोई मतलब सॉल्व नहीं है. नेक्स्ट लाइन है, knowledge is just an information. Full stop. Applied knowledge is power. तो इस लाइन को आप क्या स्कोर दोगे? 10. तो पहला लाइन को अभी क्या स्कोर दोगे? 5. To understand the difference, that is called transformation. That is called uplifting your mindset. पहले आपका बिलीफ था नॉलेज से काम चल जाता है. अगर नॉलेज से काम चल जाए तो सबको पता है क्या सही है क्या गलत है. फिर भी हम लोग वही गलती रोज करते हैं. सब करते हैं, मैं भी कभी कभी करता हूँ. So it's up to you. Now you can write it down. Knowledge is just an information. Applied knowledge is power. You can write it down if you want. It's totally up to you. Your choice. Life is yours. I'm not here to teach you. I'm not your teacher. I'm just sharing your my experience. Knowledge is just an information. Full stop. Applied knowledge is power. मैं अभी आप लोगों को 2 लाइन या 3 लाइन या 4 लाइन, मैक्स टू मैक्स 5 लाइन में लिखने बोलूंगा आपका सीक्रेट विश. सीक्रेट विश मतलब आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, जो शायद आप किसी को अभी बताएं. यू कैन राइट इट डाउन. अभी आप लिख सकते हो. मैं आपको मौका दे रहा हूं. 1 2 3 4. एनी सीक्रेट ड्रीम जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आप कभी डिस्क्लोज नहीं किया किसी को, वो भी आप लिख सकते हो. और ये जो कमिंग 3 मिनट्स है, It will transform your life. Trust me, ये जो 3 मिनट में आपका साथ कुछ करने वाला हूँ, it will change your life. आपको लिखना पड़ेगा. You can write it down. यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कुछ कर सकते हो? लिंक कर सकते हो? What is the definition of hard work? I don't know. तुम्हारे लिए बिस्तर में सो के पढ़ना अगर हार्ड वर्क है, वो हार्ड वर्क है. लेकिन मेरे लिए ऐसे बैठना हार्ड वर्क होता है. ऐसे आई कैन सिट लाइक दिस फॉर हाफ एन आवर. ऐसे करके मैं बैठ सकता हूँ, क्योंकि मैं रोज में एक्सरसाइज करता हूँ. और जो लोग बिस्तर में बैठ के पढ़ाई करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड ऐसा टेढ़ा है, वो आधा सपना वहीं पे चला गया. क्योंकि 90% पार्टिसिपेंट को मैंने देखा ऐसे बैठे हो. सो इट इज अप टू यू, योर चॉइस, योर लाइफ. कोई ऐसे किंग जैसा, अभी जैसे किंग बन गया, मेंटल किंग है, आई डोंट नो ब्रैकेट में क्या है. So sit straight. Look, तुम लोग चेयर में बैठो, मैं बिना चेयर में ऐसे बैठ सकता हूँ. इधर आज जो जूता मैं पहन के आया हूँ, ट्रेकिंग का शूज है, तो ये पहना रहेगा तो और आधा घंटा में ज्यादा रह सकता. So it is very important. This is a machine. You need to learn how to explore this machine. और ये मशीन 2 चीज से बना है. एक है फिजिकल बॉडी, एक है मेंटल बॉडी. तो फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट नहीं है सर, अगर नहीं होता है तो यहीं से बजा देता हूँ. छोड़ दीजिए सर. आ गया? मुझे हेल्प कर दीजिए. डन. सीधा बैठे. सो हु विल बी गिव मी द डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट वर्क? कौन डेफिनेशन देगा? सर यहां से हो जाएगा. छोड़िए, हो गया यहां से. सर मना कर, मैं यहां से कर देता हूं. इट विल बी इजी फॉर मी. स्मार्ट वर्क का डेफिनेशन क्या है? कौन बताएगा? एनीवन हियर? स्मार्ट वर्क का डेफिनेशन कोई है? गिफ्ट मिलेगा. बता. वर्क डन बाय माइंड. सॉरी, वर्क डन बाय माइंड. मुझे सुना नहीं दे रहा है, जोर से बोलना. वर्क डन बाय माइंड. अच्छा. सो स्मार्ट वर्क का मैं स्पेसिफिक डेफिनेशन बताना चाहूंगा. इसे एब्रिविएशन. सर छोड़ दीजिए सर, नीचे मेरा हो गया, मेरा मोबाइल में आ गया सर. इट विल बी ना. आप थोड़ा वो बोर्ड खोल दीजिए, वो जो बोर्ड पे लिखा था दैट विल बी. बता देंगे. Attainable
ताली दो, पेंगिंग के लिए ताली दो, बिल्कुल पेंगिंग में सही बता। इसीलिए मैं उसको चूज किया था, मेरा पेंगिंग। थैंक यू, थैंक यू। तो पेंगिंग ने जो बताया शायद आप लोगों को सबको पता होगा, मैम को भी पता होगा। स्मार्ट इज ए वेरी गुड एब्रिविएशन। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी सपना अपना करना है, यू हैव टू अप्लाई द स्मार्ट फॉर्मूला। ए फॉर स्पेसिफिक, A for specific, you can write it down. जैसे किसी ने मुझे पूछा when I was in Calcutta, सर कहाँ पे जा रहे हो? I told I am going for trekking. सही आंसर है। फिर दूसरा कोई पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला मैं हिमाचल में ट्रेकिंग के लिए जा रहा हूँ, वो भी सही आंसर है। फिर मेरा बेटी ने पूछा पापा इस बार कहाँ पे आप ट्रेकिंग में जा रहे हो? मैं यूएस में हूँ और आप ट्रेकिंग में जा रहे हो? मैंने बोला हाँ बेटा, इस बार का ट्रेकिंग थोड़ा टफ है, 5100 मीटर क्रॉस करना है। आई एम गोइंग टू हिमाचल, वहाँ पे तोश बोल के एक गाँव है और उसी गाँव से वॉकिंग स्टार्ट होगा। टोटल 9 डेज का ट्रेकिंग है। उसमें फर्स्ट डे हम लोग 7 किलोमीटर, सेकेंड डे 12, थर्ड डे 15 किलोमीटर, फोर्थ डे नियर अबाउट 14 किलोमीटर एंड फिफ्थ डे वी हैव टू स्टे इन आइस, स्नो में हम लोग को टेंट बनाना है। एंड देन 3 डेज फॉर क्रॉस द उमंगा पास। कौन सा आंसर स्पेसिफिक हुआ? लास्ट वाला। सपना बड़ा है तो उसको स्पेसिफिक बनाओ, एकदम टू द पॉइंट। उसका कलर भी बनाओ। आपको गाड़ी का शौक है तो गाड़ी का कलर बनाओ, गाड़ी का कंपनी बनाओ, उसको पूरा विजुअलाइज करो। अपना मन में उसका विजुअलाइजेशन आना चाहिए। एस फॉर स्पेसिफिक एंड देन एस, एम फॉर मेजरेबल। जो भी आप डिसाइड करते हो उसको मेजर कर सकते हैं। मेजर करो, मेजर मतलब मापो उसको। एस एम, ए फॉर अचीवेबल, इट शुड बी अचीवेबल। जो भी बोलो वो आपका अचीवेबल होना चाहिए। आर फॉर रियलिस्टिक, उसमें रियलिटी होना चाहिए। एंड टी फॉर टाइम बाउंड, उसका साथ घड़ी का रिलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका सपना आप लोग लिख दिया। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जिसका जिसका बैठने का जो चेयर में है, आप लोग थोड़ा सा हट जाइएगा, मतलब किसी का बॉडी किसी के साथ टच नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा चेयर को एंड यू हैव टू सिट स्ट्रेट। आपका कॉपी पेन जो भी है वो आप सीट का नीचे रखिए, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट 3 डायमेंशन 3D मूवी? देखे हो ना, आंख में चश्मा लगा के। तो वैसे 3D मूवी जैसा मैंने 8 डायमेंशन दिखाना चाहता हूं। 8 डायमेंशन, यस, एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट 8 डायमेंशन you will be in a different world. आपको लगेगा ये लड़का क्या कर रहा था, and it will be the best part of this session. मूवी का लास्ट सीन जैसे बेस्ट पार्ट होता है। and you have to sit straight. आपका कॉपी पेन जो है ना वो चेयर के नीचे रख दीजिए, ये चेयर के पीछे रखिए, मतलब आपका बॉडी का साथ कोई हाथ पूरा खाली होना चाहिए। and you have to sit straight like this, जैसे चेयर में पूरा एकदम स्ट्रेट बैठना, एकदम स्ट्रेट, पैर को ऐसे। मैं थोड़ा चेयर में देखा, मैं ये चेयर में दिखा, you have to sit like this, look at me, ऐसे बैठो। नॉर्मली आप ऐसे बैठ सकते हो, वो आपका ऊपर है, लेकिन अभी ये 2 मिनट के लिए just for 120 seconds you have to sit straight. If you want you can slant.